लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। आज का एक वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन होगा हज कमेटी और प्राइवेट टूर्स की तरफ से। कई सारे साथियों की तरफ से सवाल आ रहे हैं कि हमारा इस वक्त नंबर वेटिंग में लगा है, क्या ये क्लियर होगा या नहीं होगा, और हम लोग अगर प्राइवेट टूर्स में जाते तो हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, और दोनों में क्या फ़र्क है कि हज कमेटी में पैसे कम लगते हैं और प्राइवेट टूर्स हमसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल में आपको बताएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान का ख्वाब होता है कि वो अल्लाह के घर जाए, हज करे, लेकिन उसके सामने कई सारे सवालात होते हैं कि वो हज कमेटी को चूज़ करे या प्राइवेट टूर को चूज़ करे। अगर प्राइवेट टूर वो चूज़ करता है तो उनके पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। वहीं पर अगर वो हज कमेटी में उसका नंबर लगता है या हज कमेटी में उसका जाना होता है तो उसे हज कमेटी की तरफ से क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलते हैं, ये इस वीडियो में डिटेल में इंशाल्लाह हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें ताकि आपको हर बात आसानी से मालूम पड़ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फ़र्क होता है वो कंपैरिजन होता है प्राइस का होता है। जहाँ पर हज कमेटी के पैकेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हज कमेटी के पैकेजेस जो चालू होते हैं 3,20,000 से ये तकरीबन स्टार्ट होता है, तो 4 लाख रुपए तक ये पैकेज जाता है, जिसमें कुर्बानी की अमाउंट इंक्लूड नहीं होती। ये मैं लास्ट ईयर के रेट्स बता रहा हूँ कि मुंबई एम्बार्केशन से जो पैकेज था वो 3,20,000 के अराउंड था। जो अदर एम्बार्केशन से जाकर तकरीबन 3,90,000 तक ये अलग अलग एयरपोर्ट से ये पैकेजेस होते हैं। ये प्राइस में आप देख सकते हैं कि प्राइस तो ये मैटर करता ही, ये सबसे मेन जो हर लोगों के लिए मैटर करता है वो प्राइस है। इसीलिए प्राइस का एक ज़्यादा ये होता है। यहाँ पर हज कमेटी 320 टू 390 तक ये पैकेज जाता है। वहीं पर प्राइवेट टूर्स हमने ऑल ओवर इंडिया से देखे, जो तकरीबन इस साल का मैं रेट देख रहा हूँ कि एक दो पैकेज मुझे जो नज़र आए प्राइवेट टूर्स के जो 5.5 लाख रुपए के थे, लेकिन वो भी आपको फुल टाइम अजीज़िया में रखेंगे, शिफ्टिंग पैकेज उनका नहीं होगा। और जो शिफ्टिंग पैकेज इस साल जो स्टार्ट हो रहे हैं बॉम्बे से, हम देख रहे हैं कि 6.5 लाख रुपए से वो पैकेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो तकरीबन 13 लाख रुपए, यहाँ तक के 15 लाख रुपीज़ का भी पैकेज हमारी नज़र के सामने इस वक्त है। ये पैकेज जो होते हैं सारे के सारे पैकेज होते हैं, ये डिपेंड करते हैं लग्जरी के ऊपर, यानी आपको कितनी ज़्यादा सहूलियतें चाहिए, कितनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, ये तमाम चीज़ों के ऊपर आपका पैकेज ये डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं हम टूर वाले के कुछ ब्राउचर्स भी आपको डिस्प्ले पे शेयर करेंगे जिनमें इसका नेम नहीं होगा। और यहाँ पे ये पैकेज स्टार्ट हो रहे 5.5 लाख रुपए से, और जो पैकेज जा रहा है तकरीबन 15 लाख रुपए तक। इस पैकेज में फ़र्क क्या होता है, ये पैकेज कोई सिल्वर क्लास होता है, गोल्ड क्लास होता है, प्लैटिनम क्लास होता है, ये क्लास वाइज पैकेजेस होते हैं। जितनी ज़्यादा लग्जरी उतना ज़्यादा बजट। अगर आपको लोवेस्ट बजट में जाना है तो तकरीबन एक स्टैंडर्ड टूर के पैकेज 6.5 से 7 लाख के बीच में ये एक स्टैंडर्ड पैकेज इस वक्त बॉम्बे से चल रहा है। दोस्तों, इन पैकेजेस में ये फ़र्क होता है, यहाँ पर लग्जरी है और यहाँ पर हज कमेटी है। मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं इस साल हज कमेटी में एक ज़बरदस्त लोगों ने एक रिकॉर्ड ब्रेक एप्लीकेशंस आए। इस बार हज कमेटी में 1,95,000 एप्लीकेशंस आए, जिसमें से 1 लाख लोगों को अब तक सेलेक्ट किया गया है। हज कमेटी का कोटा ये 1,22,000 का है। वहीं पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, जिन्हें पीटीओ कहा जाता है, इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से, इनका कोटा तकरीबन 52,000 का कोटा ये प्राइवेट टूर्स के पास है। दोस्तों, हम ये बात बताना चाहेंगे कि हज कमेटी में अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। यहाँ पर प्रोसेस होता है, जो गए 2 महीने से वीडियोस में हम दिखा रहे कि आपको हज कमेटी के जब फॉर्म ये होते हैं, हज कमेटी की तरफ से रिलीज़ होते हैं, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपका कुर्रा होता है, कुर्रा में अगर आपका नंबर लगता है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ही आप हज कमेटी से जा सकते हैं, वरना आप वेटिंग में आपका नंबर लगेगा। जैसे जैसे वेटिंग्स क्लियर होते जाएंगे और दोबारा आपको 1 2 3 4 जो कुछ वेटिंग्स हज कमेटी की तरफ से आएंगे, ये वेटिंग्स क्लियर होने के बाद आपका हज कमेटी में नंबर्स लगता है। और ये सारी मेथड होती है हज कमेटी में जाने की। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर आप हज कमेटी से अगर जा रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा आपका हज कमेटी में नंबर लग गया, तो हज कमेटी आपको क्या फैसिलिटीज़ देगी और वहीं पर प्राइवेट टूर आपको क्या फैसिलिटीज़ देगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है हज कमेटी में आपको मेडिकल वगैरह रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपको जब जाने का वक्त आएगा तो आपको हज कमेटी की तरफ से पासपोर्ट दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो बेल्ट्स, आईडी कार्ड्स वगैरह वहाँ के होंगे, डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको हैंडओवर किए जाएंगे। और हज कमेटी में आप एक ग्रुप में तकरीबन 300 लोग एक साथ में जाते हैं, जिनके पीछे एक खादिमुल हुज्जाज होता है, यानी 300 लोग के पीछे एक खादिमुल हुज्जाज, जिसे लास्ट ईयर से हज इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है, ये मॉनिटर करता है, ये आपका ज़िम्मेदार होता है।
और एक तरफ अगर आप प्राइवेट टूर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सी क्लास में जा रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड या कौन सा पैकेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ में ग्रुप लीडर होता है और उनके टीम मेंबर्स होते हैं और आपका ख्याल रखने के लिए खुद ओनर्स वगैरह भी इनके साथ में चलते हैं। एक बात नोट में रखें, ये वीडियोस में हम आपको ना कोई किसी की कमियां बता रहे हैं ना किसी की कोई खामियां बता रहे हैं। आपको जो फैक्ट है, जो आपके लिए सहूलत आपकी इकाई में है, आपको कौन सा पैकेज चूज़ करना चाहिए या दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये आपकी आसानी के लिए खाली हम ये वीडियो बना रहे हैं। ना हम किसी को इस वीडियो में हज कमेटी को प्रमोट कर रहे हैं, ना प्राइवेट टूर्स को हम इस वीडियो में प्रमोट कर रहे हैं। जो कुछ दोनों में फ़र्क होता है ये हम कोशिश कर रहे हैं आसान लैंग्वेज में आपको सामने बता दिया जाए। अगर आप प्राइवेट टूर से जा रहे हैं, वहीं पर प्राइवेट टूर भी आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपका टिकट, आईडी, पासपोर्ट देगा। साथ ही साथ प्राइवेट टूर आपको ट्रैवल किट वगैरह एक्स्ट्रा देंगे, ट्रॉली बैग्स देंगे और हैंड बैग देंगे, साइड बैग देंगे, या जो कुछ उनके एमिनिटीज़ होंगे साथ में देने की, ये सारे एमिनिटीज़ आपको वो साथ में जाते वक्त देंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आपको फ़्लाइट कौन सी मिलती है। अगर आप हज कमेटी में जाते हैं तो एक बेहतरीन आपके पास फ़्लाइट होते हैं। हज कमेटी आपको सऊदी एयरलाइंस, जैसे लास्ट ईयर हमने बॉम्बे एम्बार्केशन पे से भी देखे, जितने सारे हाजी गए हर एक हाजी को सऊदी एयरलाइंस का ये फ़्लाइट मिला हुआ था। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से सऊदी एयरलाइंस और मैक्सिमम एयर इंडिया, ये दो फ्लाइट हज कमेटी चूज़ करती है। और यहीं पर अगर आप प्राइवेट टूर से जाते हैं तो प्राइवेट टूर्स वाले आपको अकासा एयर है, उसके बाद इंडिगो है, सऊदी एयरलाइंस है और एयर इंडिया है। लेकिन यहाँ पर ये जो टूर्स वाले होते हैं आपको पैकेज के हिसाब से देते हैं। अगर आपका पैकेज कम है तो हो सकता है कि आपको इंडिगो फ्लाइट मिले या फिर अकासा मिले। सऊदी एयरलाइंस ये थोड़े लग्जरी में आते हैं, तो जो बड़े पैकेजेस वाले होते हैं, 7 के ऊपर वाले, तो ये आपको सऊदी एयरलाइंस वगैरह की फ़्लाइट देते हैं। लेकिन हज कमेटी में पूरे कॉन्ट्रैक्ट से सऊदी एयरलाइंस और एयर इंडिया से ज़्यादा होते हैं। हमने लास्ट ईयर जो देखे थे वो आपके सामने बता रहे हैं। जी, दूसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पर जाने का, एक एकोमोडेशन का ये आता है। एकोमोडेशन हज कमेटी आपको पूरे दिन जो भी आपका सफ़र होगा, 35 डेज़ या 40 डेज़ या 45 डेज़, आपको मक्का में आप अजीज़िया में रहेंगे। दोस्तों, अजीज़िया में जो हज कमेटी एकोमोडेशन देती है वहाँ पर हमें फुल टाइम बस सर्विस अवेलेबल होती है। अजीज़िया के बिल्डिंग से हमें बस सर्विस फुल टाइम 24 से हज कमेटी की तरफ से मिलती है, जो हमें कुदै स्टॉप में छोड़ती है। और कुदै से हमें दूसरी बस होती है जो हरम में छोड़ती है। ये तकरीबन 20 मिनट, 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक हम लोग को ये हरम में छोड़ देती है। ये बसेस अक्सर बसेस 20 मिनट में छोड़ देते हैं और वहां से हमें हरम जाने में तकरीबन ये आधे घंटे का सफर अजीज़िया से जाता है। अगर ट्रैफिक ना हो तो हम लोग 20 मिनट में भी हरम में पहुंच जाते हैं। ये काफी ज्यादा सहूलत होती है इसके अंदर, हमें बिल्कुल ताखिर नहीं होती। और आने और जाने ये दोनों के लिए हमें बस सर्विस अवेलेबल होती है। ये एक तरफ तो क्लॉक टावर के पीछे एक स्टॉप होता है, वहां पर हमें ये बसेस छोड़ती है और वहां से हमें पैदल 3 से 4-5 मिनट में हम लोग पैदल पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ सफा मरवा की तरफ भी ये बस स्टॉप होते हैं, वहां पर भी जो बस आते हैं वहां पर भी रुकते हैं। और मदीना में आप जो रहेंगे वो 70% हम लास्ट ईयर देखे थे। लास्ट ईयर कोटा तकरीबन 70% ये मरकज़िया में था। मरकज़िया, ये मदीना के अतराफ जो होटल्स होते हैं उन्हें मरकज़िया कहा जाता है, जो नज़दीक का एरिया है। और मरकज़िया के बाहर भी कुछ लोग थे, ये लिमिटेड लोग होते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग ये मरकज़िया के अंदर होते हैं। वहीं पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर, आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर में 2 ऑप्शंस होते हैं। आप एक तो शिफ्टिंग पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं या नॉन शिफ्टिंग पैकेज सेलेक्ट करते हैं। शिफ्टिंग पैकेज और नॉन शिफ्टिंग पैकेज को हम समझेंगे। शिफ्टिंग पैकेज ये होता है कि आप जब पहले यहाँ से, मैक्सिमम टूर वाले ये आखिर में चलते हैं, लास्ट के फ़्लाइट सेलेक्ट करते हैं। हज के 8 दिन पहले ये लोग तकरीबन जाते हैं। ये 4-5 दिन अजीज़िया में रहते हैं और अजीज़िया में हज के 5-6 दिन होने के बाद फिर दोबारा ये अजीज़िया में आते हैं और अजीज़िया में तकरीबन ये 17-18 ज़ील-हज तक रुकते हैं और दोबारा फिर ये हरम के नज़दीक वाले होटलों में जाते हैं, जो तकरीबन होटल 100 मीटर से लेके 400 मीटर तक ये होटल होते हैं। ये भी होटल्स होते हैं आपके पैकेज के हिसाब से, जितना लग्जरी आपका पैकेज होगा उतना ही ज़्यादा ये आप नज़दीक होंगे। आप बड़े पैकेज में जा सकते हैं, तो हमने लास्ट ईयर देखे थे 10-12 लाख वाले जो पैकेज थे, जो आपको क्लॉक टावर में भी रुकने का चांस दे रहे थे। वहीं पर 200 मीटर आपका पैकेज 7-8 लाख का है, तो 200 मीटर पे आप रुके हुए थे। ये पैकेज सारा का सारा डिपेंड करता है कि ये होटल्स के ऊपर। इसीलिए यही वजह जो एक मेन होती है कि यहाँ पर आपको हज प्राइवेट टूर्स आपको काफ़ी नज़दीक के होटल में रखता है, सामने एक क्लॉक टावर में रखता है या 200 मीटर के होटल पे रखता है।
इसीलिए इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हज के पीरियड में ये होटल्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इन्हें ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है, और साथ ही साथ इनके साथ अपनी खुद की टीम होती है, इन्हें खुद को उन्हें मैनेज करना पड़ता है। ये तमाम सब वजूहत होते हैं जिनकी वजह से इनके ये पैकेजेस महंगे होते हैं। एक तरफ है एकोमोडेशन का जो हम देख रहे हैं, अजीज़िया में आपको फुल डे रहना है हज कमेटी के ज़रिए से, और यहाँ पर शिफ्टिंग पैकेज में आपको ये नज़दीक वाले होटल में भी रखा जाता है। और एक तरफ प्राइवेट टूर आपको नॉन शिफ्टिंग पैकेज भी देता है। नॉन शिफ्टिंग पैकेज में दो होते हैं, एक जो सबसे कम वाला इकोनॉमी पैकेज होता है, जिसमें हमने अभी एक पैकेज जो देखे थे जिसमें 5.5 लाख रुपए का पैकेज था, लेकिन वो नॉन शिफ्टिंग पैकेज था। ये भी आपको हज कमेटी की तरह पूरे दिन अजीज़िया में रखेंगे। और दूसरी तरफ हमने एक हायर क्लास का पैकेज देखा जो 13-14 लाख रुपए का था, और ये फुल डे आपको हरम के नज़दीक रखेंगे, वो आपको दूर नहीं रखेंगे। ये मेथड होती है शिफ्टिंग और नॉन शिफ्टिंग पैकेज की। अगर इसमें आपको कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का इजीली आपको जवाब दे सके। एक सबसे पहला पॉइंट होता है प्राइस, दूसरा पॉइंट होता है एकोमोडेशन, और जो तीसरा पॉइंट होता है वो हज की कैटेगरी होती है, जो हज के 5 to 6 डेज़ होते हैं। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस बार हमने देखे मालूम किए हमारे सीनियर्स से कि हज कमेटी इस बार सी कैटेगरी सेलेक्ट कर चुकी है, और हम लास्ट ईयर देखे थे कुछ डी कैटेगरी वगैरह हज कमेटी की तरफ से दिया गया था। इस बार सी कैटेगरी हज कमेटी आपको प्रोवाइड कर रही है। वहीं पर आप अगर प्राइवेट टूर से जा रहे हैं, प्राइवेट टूर आपको बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, हत्ता के ए कैटेगरी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन एज़ पर आपके पैकेज। आपका पैकेज अगर लग्जरी होगा तो आपको ए कैटेगरी मिलेंगी, वरना आपको बी, सी, और जो हमने मैक्सिमम टूर्स वाले देखे हैं जो 6 लाख 7 लाख के पैकेज लेके जाते हैं, वो लोग डी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। डी कैटेगरी ये मीना में टेंट काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ वगैरह डी और सी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, नज़दीकी का फ़र्क होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बी कैटेगरी में जा रहे हैं, ए कैटेगरी में जा रहे हैं, तो लग्जरी वहाँ पर ये होते हैं, टेंट होते हैं, वहाँ पे टेंट में छोटे छोटे बेड्स होते हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे गद्दे दिए जाते हैं, जो हम कुछ वीडियोज़ में या फ़ोटोज़ में आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में मीना के टेंट में भी एसी होता है, गद्दे होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, खाने में भी ज़्यादा रॉयल फैसिलिटीज़ उनके पास होती है। यहीं पर सी और डी कैटेगरी में भी नॉर्मल होता है हर चीज़। यहाँ पे भी खाना वगैरह मोलिम की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ये है हज के 5 और 6 डेज़ में जो फैसिलिटी दी जाती है। इसके ऊपर भी पैकेज आपका जितना लग्जरी होगा, जितना ज़्यादा आपने प्राइवेट टूर को पे किया होगा, उतनी आपको इस तरफ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। हमने 8 और 9 लाख रुपए के जो पैकेज देखे थे उसमें कई टूर वालों ने बी कैटेगरी अपने हाजियों को देने का ये किया है, ब्राउचर में मेंशन किया वो बी कैटेगरी देंगे। एक बात यह है कि यहाँ पर अगर आप प्राइवेट टूर से जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ना खाना साथ में ले जाना है, ना खाने का कोई सामान आपको साथ में ले जाना है। यहाँ पर आप खुद प्राइवेट टूर्स वाले आपको 3 टाइम्स का मील देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, लंच देंगे, डिनर देंगे, और ये भी डिपेंड करता है आपके पैकेज के ऊपर। अगर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, हायर लेवल का पैकेज है तो उतना ही लग्जरी आपको मील होगा, और अगर आपका नॉर्मल पैकेज है तो नॉर्मल बुफेट होगा। लेकिन मैक्सिमम देखा हमने कि हर टूर वाले आपको खाना बेहतर देते हैं, कि बेहतरीन बहुत टाइप की वैरायटी बुफे लगा जाता है। सुबह में नाश्ते में भी कई टाइप के नाश्ते होते हैं, खाना होता है, और दोपहर में भी मल्टीपल्स मेन्यूज़ होते हैं, रात में भी मल्टीपल मेन्यूज़ होते हैं, और वेज नॉन वेज हर चीज़, स्टार्टर वगैरह। कुछ फ़ोटो हम शेयर करते हैं आपके साथ में। और यहाँ पर हम देखेंगे हज कमेटी को, तो हज कमेटी आपको मील प्रोवाइड नहीं करती। अब तक लास्ट ईयर तक देखे थे कि हज कमेटी खाने का कोई इंतज़ाम नहीं करती, लेकिन इस साल 2026 के हज के लिए हज कमेटी ने खाने के ऑप्शंस के बारे में सवाल किया है कि अगर आप खाना अगर इम्प्लीमेंट होता है तो हज कमेटी इस साल खाना हजियों के लिए चालू करेंगी, इसकी उम्मीद है हमें, जिसका अलग से हज कमेटी आपको चार्ज करेंगी। ये अब तक फाइनल नहीं हुआ है, इंशाल्लाह ये हमें अजीज़िया में जो एकोमोडेशन का सिस्टम होता है, अजीज़िया में ये बिल्डिंग्स होते हैं अजीज़िया के एरिया में, और इस वक्त न्यू अजीज़िया जिसे अन-नसीम का एरिया जो वो भी हज कमेटी ने एक्वायर किया है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होटल्स होते हैं, बिल्डिंग्स अच्छे होते हैं, और जो फैसिलिटीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये और प्राइवेट टूर्स भी स्टार्टिंग के डेज़ में अजीज़िया में ही रहते हैं, और बाद में अजीज़िया है, शीशा है, और 1-2 और नए एरिया वहाँ पर भी अपने अपने हाजियों को लोग रुकाते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में आता है, जैसे ट्रांसपोर्ट जो हज कमेटी आपको देंगी वही ट्रांसपोर्ट आपको प्राइवेट टूर्स में भी मिलेगा। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो बसेस आपको
अपने होटल्स के पास ले जाएंगी, वही बसेस प्राइवेट टूर्स वाले भी देंगे। और वही बसेस मदीना मक्का में आपका जो ट्रैवल होगा, या मदीना से मक्का या मक्का से मदीना आप जाएंगे, वहाँ पर भी जो फैसिलिटीज़ हज कमेटी देंगी वही फैसिलिटीज़ आपको तकरीबन प्राइवेट टूर्स मिलेंगी। प्राइवेट टूर्स हो सकता है साथ में ज़्यादा कुछ एमिनिटीज़ आपको एक्स्ट्रा दे उसके अंदर आपके पैकेज के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस उसमें नहीं होता है। और ये भी बताते चले कि आजकल जो लास्ट ईयर से हमने देखा है, लास्ट 2 ईयर से वहाँ पर जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद बाय ट्रेन आपको ये हज कमेटी अपने हाजियों को मक्का में ले जा रही है। लास्ट 2 ईयर से हमने ये भी देखा है। लेकिन अक्सर प्राइवेट टूर्स वाले बस के ज़रिए से ही आपको मक्का में ले जाते हैं। अगर हज कमेटी में अगर आपका नंबर लगता है तो पेमेंट्स आप स्टेप बाय स्टेप, जैसा हज कमेटी ने इस बार पेमेंट 1,52,000 कहा है, उसका दूसरा पेमेंट 1,25,000 है। 3 इंस्टॉलमेंट में हज कमेटी आपके पास पेमेंट लेती है। वहीं पर प्राइवेट टूर्स अगर आप चूज़ करते हैं तो उनके हर एक के अलग अलग मेथड होते हैं, या 50% आपके पास मांगे या फुल पेमेंट आपके पास मांगे। ये प्राइवेट टूर्स हर टूर वाले का अपना अपना मेथड होता है। तो ये पेमेंट आप उनसे बात करके एडजस्ट करना है, क्या करना है, वो सब देख सकते हैं। यहीं पर हज कमेटी जो आपको पेमेंट्स कहेंगी वो आपको पेमेंट देना है। अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो आपकी सीट्स यहाँ पर कैंसिल हो सकती है। ये सारे पेमेंट्स के मेथड होते हैं। और हज कमेटी के जो स्टेप्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होता है, ये उस हिसाब से ही चलेंगी। और यहाँ पर प्राइवेट टूर्स वाले, हर टूर वाले अपने अपने हिसाब से चलते हैं। प्राइवेट टूर्स वाले आपको अपने सफ़र में कुछ अमेनिटीज़ और किट्स वगैरह भी देते हैं, साथ ही साथ वो लोकल ज़ियारत भी करवाते हैं अपने टूर के अंडर में। उनका खुद का टूर का ग्रुप लीडर होता है, या किसी को बस वगैरह को वो खुद अरेंज करते हैं। अपने हाजियों को मक्का और मदीना की तमाम ज़ियारतें वो कराते हैं। और यहाँ पर अगर हज कमेटी से आप जाना चाहेंगे तो हज कमेटी वाले यहाँ पर कोई ग्रुप में या टूर में या पैकेज में ये ज़ियारत वगैरह इंक्लूड नहीं होती। लेकिन वहाँ पर अगर आप जाएंगे मक्का और मदीना, तो दोनों एरिया में वहाँ के लोकल जो वेंडर्स होते हैं, लोकल जो बस वाले वगैरह होते हैं, तो वो खुद अपने बिल्डिंग्स में आते हैं और हज कमेटी के मेंबर्स को भी वो एक ग्रुप बनाकर ज़ियारत करा सकते हैं। तो इसमें कोई मेजर, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। वहाँ पर आप 10-10 रियाल या 20-20 रियाल पे करके एडिशनल पूरी मक्का और मदीना की सेपरेट ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे कुछ मेजर्स और माइनर्स, ये कुछ इश्यूज़ थे जो हज कमेटी और प्राइवेट टूर्स के हमने आपके सामने रखे। और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे, अगर टूर्स वाले आपके पास ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आपको वहीं पर वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। हज कमेटी आपको कम फैसिलिटी दे रही है, लेकिन यहाँ पर हज कमेटी का रेट्स भी काफ़ी लो होता है। अगर आप टूर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके पास नेक्स्ट ईयर का ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट ईयर में हज कमेटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप टूर से जाना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है, तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टूर्स में जाने के पहले टूर्स वालों को अच्छे से मालूम करें। जो पुराने टूर्स वाले हैं, जो कंटिन्यू ले जा रहे हैं, उन्हीं से कांटेक्ट करें। जो नया कोई आदमी आ रहा है, आपको कम पैसे बता रहा है, तो आप उससे हर चीज़ को मालूमात लें। कि हमने कई सालों से देख रहे हैं कि टूर के नाम पे, इस हज उम्रा के नाम पे भी लोग फंसाने की काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग एयरपोर्ट से वापस आ चुके हैं। ऐसे फ्रॉड टूर वाले भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसी गड़बड़ी वाले काम कर रहे हैं। इसीलिए जो जानने वाले हैं और जो फेमस टूर वाले हैं, जो कंटिन्यू टूर्स के काम कर रहे हैं, हज उम्रे के सफ़र कर रहे हैं, पूरी मालूमात लें और आप इसमें बुकिंग करें। कम की लालच में आकर कुछ गलत फैसला आप ना करें। मेरे भाइयों दोस्तों, हम इस बात को कहना चाहेंगे, अगर आप कैपेबल है, आप अगर जा सकते हैं, अगर हज कमेटी में आपका नंबर नहीं लगा होगा तो आप टूर को चूज़ कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो। ये हम छोटा सा कंपैरिजन आपके लिए इसीलिए कर रहे थे ताकि आपको दोनों में समझने में आसानी हो। अगर आपको कोई बात नहीं समझी तो आप हमें कमेंट्स में या मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। ठीक। फ़्लाइट के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि फ़्लाइट्स में हज कमेटी के फैसिलिटीज़ मुझे पर्सनली थोड़े ज़्यादा पसंद आए। कि हज कमेटी आपको एक तो पहली बात फ़्लाइट टूर अच्छे देती है, जो कम पैकेज में भी हम 3-3.5 लाख रुपए में जा रहे हैं। और यहाँ पर हज कमेटी सऊदी एयरलाइंस भी दे रही है, एयर इंडिया भी दे रही है। यहाँ पे कम कीमत भी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। और अगर हम पहले मक्का जा रहे हैं तो मक्का से होने के बाद हम मदीना जाएंगे और मदीना से ही हज कमेटी हमें वापसी की फ़ैसिलिटीज़ देती है। लेकिन वहीं पर प्राइवेट टूर्स वाले भी ये फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन अगर आप कम बजट के पैकेज में जा रहे हैं, 5-6 लाख के पैकेज या 6 लाख 7 लाख के पैकेज में जा रहे हैं, तो हमने देखा है कि वो दोबारा मदीना से आपको जिद्दा लाएंगे और जिद्दा से ही आपका फ़्लाइट होगा। फ़्लाइट के मामले में मुझे पर्सनली हज कमेटी की फ़ैसिलिटी ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन प्राइवेट टूर्स वाले भी ये फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन कुछ हायर पैकेज में, ये जो 7-8 लाख के पैकेज होंगे उसमें प्राइवेट टूर्स भी आपको ये पैकेजेस फैसिलिटी दे रहे हैं कि
आपको वो मदीना से भी वापस से में मौका दे रहे लाने का। रूम्स के कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, थोड़े कुछ लग्जरी फ़ोटोज़ आपको, अगर नज़दीक के होटल में आप रुके होंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये लग्जरी रूम होते हैं, अच्छे अच्छे रूम्स आपको प्राइवेट टूर्स की तरफ से दिए जाते हैं। वहीं पर अगर हम हज कमेटी में रुक रहे हैं तो अपार्टमेंट्स के रूम होते हैं, कहीं पर अच्छे रूम्स भी है, कहीं पर नॉर्मल बिल्डिंग्स भी है। जैसे अन नसीम एरिया की मैंने बात किया, मैं पर्सनली खुद वहाँ पे रुक चुका हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होटल वहाँ पर है और वहाँ पर के रूम्स भी ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अजीज़िया के ओल्ड बिल्डिंग से। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है और हम उम्मीद करते हैं कुछ अगर हमसे बाकी रह गया होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताएंगे। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।